हेलो दोस्तों, सुगम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई रमेश बरोट। पिछली क्लास में हमने आदिकाल से संबंधित बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हिंदी के प्रथम कवि जिनको विद्वान अलग अलग मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल राजा मूंज को मानते हैं। नगेंद्र जी किसको मानते हैं बताओ, बोलो। सर पर नाग हैं, याद हुआ? सर पर नाग हैं नगेंद्र जी, सरापा को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त किसको मानते हैं? शालिभद्र सूर्य को मानते हैं। इसी क्लास को निरंतर आगे बढ़ाते आज हम पढ़ते हैं हिंदी के प्रथम। क्या क्या है हिंदी के प्रथम? नाटक, उपन्यास, गद्य विधा, गद्य कौन कौन से हैं जो आज हिंदी के प्रथम है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं और अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज पढ़ेंगे हिंदी के प्रथम ग्रंथ, रचना, न्यास जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इधर है हिंदी के प्रथम और हिंदी के प्रथम के बाद में नाम, जो चीज प्रथम है उनका नाम। इसके बाद सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा। वैसे तो हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, परंतु सर्वमान्य मत के अनुसार सरप्पा ही हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा। उसके बाद है हिंदी की प्रथम रचना सर्वाकाचार्य देवसेन की रचना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास। उसके बाद है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नुहुस गोपाल चंद्र जी का है। उसके बाद है हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक किसके? बनारसी दास जैन की है। उसके बाद है हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय की है, दिग्विजय। उसके बाद है हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा संस्मरण। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योग श्रीधर पाठक जी का है। उसके बाद है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती जी की है। और इसके बाद हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना किसकी है? राय कृष्ण दास जी की है। अब हम इसको क्रमवाइज याद करते हैं और पहला है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा जी है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा है। कुछ रचनाएं सीधी अपन को याद करनी पड़ेगी और कुछ होगी उस याद करने का तरीका उसको मैं करवाऊंगा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि है। उसके बाद है हिंदी की प्रथम रचना सर्वाकाचार्य। मैंने तो इसको याद किया। श्रवण क्या है? एक होता है जो माता पिता को पेड़ में ले गया था, पहला है श्रवण। तो हिंदी की प्रथम रचना किसकी है? सर्वाकाचार्य जी की। सर्वाकाचार्य जो रचना है वो किसने लिखी? देवसेन जी ने लिखी। इसके बाद है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसका है? श्री लाला निवास दास का है, परीक्षा गुरु। अब इसको याद कैसे करेंगे? लाला निवास दास ने परीक्षा में क्या लिखा? लाला निवास दास ने परीक्षा में क्या लिखा? प्रथम उपन्यास लिखा। लाला निवास दास ने परीक्षा में क्या लिखा? प्रथम उपन्यास लिखा। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास। उसके बाद है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नुहुस। क्या है? मौलिक नाटक कौन सा है? नुहुस गोपाल चंद्र जी का है। नुहुस नाटक क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। उसके बाद है हिंदी की प्रथम आत्मकथा और कौन से? अर्धकथानक बनारसी दास जैन ने। अब इसको याद कैसे करेंगे? बनारसी दास जैन ने क्या लिखी? आदि आत्मकथा लिखी। कैसे याद करें? बनारसी दास जैन ने क्या लिखी? आदि आत्मकथा, यानी आत्मकथा आदि यानी अर्ध यानी आधा, अर्धकथानक किसकी रचना? बनारसी दास जैन की। उसके बाद है हिंदी की प्रथम जीवनी किसकी है? दयानंद दिग्विजय। जीवनी किसकी है? दयानंद दिग्विजय। इसके बाद है हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। और कौन सा है? लंदन यात्रा। अब इसको याद कैसे करेंगे? महादेवी वर्मा यात्रा करने कहाँ गई? लंदन गई। कहाँ गई? लंदन गई। महादेवी वर्मा यात्रा करने कहाँ गई? लंदन गई। उसके बाद है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? एकांतवासी योगी श्रीधर जी पाठक का है, ठीक है। उसके बाद है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मतलब एक अनुदित होती है, एक मौलिक होती है। अनुदित जो अनुवाद की गई, मौलिक जो मूल रूप में लिखी गई, मतलब जो पहली बार लिखी गई, जो किसी अनुवादित रचना नहीं मानी जाती, मौलिक कहानी।
मौलिक कहानी किसकी है? इंदुमती की, किशोरी लाल गोस्वामी। उसके बाद अगली रचना है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास क्या करते हैं? गद्य काव्य की साधना करते हैं। राय कृष्ण दास जी क्या करते हैं? गद्य काव्य की साधना करते हैं। एक बार और, हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा। हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार्य श्रृंगजित, जो पहले बार माता पिता को किसमें लेके गए थे? आर्ट में, ठीक है। उसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला निवास दास जी ने क्या लिखा था? परीक्षा में प्रथम उपन्यास लिखा था। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी नाटक कौन सा है? नुहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नुहुस। नए नाटक नुहुस। उसके बाद है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। आत्मकथा किसने लिखी? बनारसी दास जैन ने। यानी आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम अर्धकथानक। उसके बाद से अगली है हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय की। हिंदी की प्रथम जीवनी किसकी है? हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय, ठीक है। उसके बाद है हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण। महादेवी वर्मा कहाँ घूमने गई थी? लंदन गई थी, लंदन यात्रा करने गई थी महादेवी वर्मा, ठीक है। उसके बाद है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। उसके बाद अगली रचना है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है, इंदुमती है। उसके बाद है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साधना। किसका है? राय कृष्ण दास जी का है। राय कृष्ण दास जी का है। क्या लिखा था? राय कृष्ण दास जी ने गद्य काव्य में क्या की? साधना की। उत्तर उसके बाद है हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद जी की है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद हिंदी के प्रथम गीति नाट्य है करुणालय, वो भी जयशंकर प्रसाद जी का है। उसके बाद एक खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा? भाषा योग वशिष्ठ है। उसके बाद है हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? झरना है, वो भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। उसके बाद है दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले कवि कौन से हैं? मुला वजई। उसके बाद है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन से? अमीर खुसरो। उसके बाद है हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि कौन से हैं? प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई है। और प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अब इसको याद करते हैं। हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद। अब देखो केशव प्रसाद क्या है? वैज्ञानिक है। केशव प्रसाद क्या है? एक वैज्ञानिक है जो कहाँ जाता है? चंद्रलोक। कहाँ जाता है? चंद्रलोक की यात्रा करता है। याद है क्या? केशव प्रसाद क्या है? प्रथम वैज्ञानिक है जो क्या करते हैं? चंद्रलोक में जाकर क्या लिखते हैं? कहानी लिखते हैं। याद हुआ? केशव प्रसाद जी क्या प्रथम वैज्ञानिक है जो चंद्रलोक की यात्रा करते हैं या चंद्रलोक में जाकर कहानी लिखते हैं, कुछ भी याद करना, ठीक है। हिंदी के प्रथम अतुकांत रचना इसको याद रखना, ठीक है। हिंदी के प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद। अब इसको याद कैसे करें? प्रेम के पथ पर, जैसे हम भी, आप भी, हाँ सारे भी, ठीक है। जो प्रेम के रास्ते पर चलते हैं ना, तो अपने जो प्रेमिका होते हैं उसको मनाने के लिए क्या करते हैं? सारे के सारे तुक्का मारते हैं नहीं मारते हैं। इसी प्रकार जयशंकर जी प्रसाद जी क्या करते हैं? जयशंकर जी प्रसाद हैं वो भी क्या करते हैं? प्रेम के पथ पर क्या करते हैं? तुक्का लगाते हैं। तुक्कांत यानी तुक्का लगाते हैं। प्रेम के पथ पर तुक्का कौन लगाता है? प्रथम बार प्रेम के पथ पर तुक्का किसने लगाया? जयशंकर प्रसाद ने लगाया। उनकी रचना कौन सी? प्रेम पथिक। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय, वो भी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो प्रेम के पथ पर तुक्का लगाया, अंत में थोड़ा बहुत काम चला तो कैसे चलता? सच्चा प्यार तो टिकता ही कहाँ है, ठीक है। प्रेम के पथ पर तुक्का लगाया, प्रेम चला, फिर पता चला तो क्या हो गया? फिर करुण रस एकदम उदास से हो गए। उसके बाद हिंदी खड़ी बोली का प्रथम हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय, जयशंकर प्रसाद जी का है। उसके बाद हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ गद्य ग्रंथ कौन सा है? भाषा
योग वशिष्ठ है। उसके बाद है हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? झरना है। किसका है? झरना है। काव्य हिंदी छायावाद, छायावाद नाम आते जयशंकर प्रसाद होता है, और जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह पूछेंगे तो कौन सा बताओगे? झरना बताओगे। उसके बाद है दक्षिणी भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले कवि कौन से? मुल्ला वजही हैं, जो दक्षिणी भारत में साहित्य का सर्जन किया था। उसके बाद है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली का नाम लेते हैं अमीर खुसरो तो सबसे पहले आते ही हैं। उसके बाद है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई महाकवि हैं। उसके बाद है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। उदाहरण एक बार और, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? केशव प्रसाद जी कहाँ जाते हैं? वैज्ञानिक हाँ लिखो। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। केशव प्रकाश जी क्या है? वैज्ञानिक है, जो किसकी यात्रा करते हैं? चंद्रलोक की यात्रा करते हैं। या ऐसे याद कर लेना। केशव प्रकाश जी क्या है? केशव प्रसाद जी प्रथम वैज्ञानिक है जो चंद्रलोक की यात्रा करते हैं। हिंदी के प्रथम तुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का है। प्रेम के पथ पर तुक्का सर्वप्रथम किसने लगाया? जयशंकर प्रसाद जी ने तुक्का लगाया था। ठीक है, तुकांत रचना। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, यहाँ तुक्का लगा, फिर यहाँ करुण वहाँ लिखते हैं। करुण के घर में चले गए, करुणधन अल्य, करुणालय, करुण विद्याधन अल्य, करुणालय कौन सी संधि? हाँ, करुणालय जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम गद्य कवि भाषा योग वशिष्ठ। उसके बाद है हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना। याद रखना, छायावाद नाम आते ही किसका नाम आना चाहिए? जयशंकर प्रसाद जी का तो आना ही चाहिए, और उनका झरना। उसके बाद है हिंदी साहित्य में दक्षिणी भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले कवि कौन है? मुल्ला वजही। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई है। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। उतारो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।